राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ कि निर्जला एकादशी 2024 में कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और कौन से मुहूर्त में हमें पूजा करनी है और उसका पालन का समय क्या है। पूरी जानकारी दूंगी, कथा भी बताऊंगी। बस आपको इतना करना है कि आपको वीडियो को पूरे अंत तक देखना है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिस साल में अधिक मास पड़ता है तो उस समय 26 एकादशी पड़ती है। ऐसे ही ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत के दौरान पानी पीने तक की मनाही होती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति का वरदान मिलता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। दोस्तों, इन सबको बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप अस्वस्थ हैं, आपसे नहीं रखा जा रहा है, तो आप पानी पीकर भी और भोजन मतलब ये फलाहार खाकर भी ये व्रत रख सकते हैं अगर आप अस्वस्थ हैं। लेकिन अगर आप अस्वस्थ नहीं है, पूरे तरीके से स्वस्थ है, तो आप पानी को त्याग कर निर्जला व्रत रख सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमें पानी नहीं पीना है वो 24 घंटे का टाइम होता है जिसमें हमें पानी नहीं पीना होता है। और ये 24 घंटे शुरू होते हैं निर्जला एकादशी वाले दिन से। सुबह 3 से 4:30 के बीच में आप पानी पी सकते हैं और 4:30 बजे के बाद आपको पानी नहीं पीना है अगले दिन तक का। तो ये इसका नियम होता है दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ निर्जला एकादशी का जो मुहूर्त है वो कब है। पहले मैं बता देती हूँ निर्जला एकादशी है कब। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का जो व्रत रख रहे हैं आप, वो 18 जून को रख रहे हैं, उसी में अति उत्तम होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका पारण का समय क्या होगा। पारण जो होता है वो द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है और इस दिन आपको कुछ अनाज दान करके आप इसका पारण करते हैं। तो इस साल निर्जला एकादशी के पारण का समय होगा वो 19 जून को सुबह 6:15 से 19 जून को सुबह 6:15 से 8:10 तक का समय होगा। इस बीच में आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं कुछ दान देकर। अब मैं बताती हूँ निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु को मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु जी की पूजा करें। इस दौरान उन्हें फूल माला, पीला चंदन, पीले फूल, पीले फल आदि सब चढ़ाना है। आपको अक्षत भोग लगाने के साथ विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और फिर जब ये सब हो जाए तो आरती करें। हो सके तो विष्णु जी के जितने भी मंत्र हैं उनमें से कुछ मंत्र हैं जिसका आप जाप कर सकते हैं। सबसे छोटा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप आराम से जाप कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला भी नहीं करना है तो आप ऐसे 108 बार उंगली में करके कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में बताऊंगी। निर्जला एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए दिन भर व्रत रखा जाता है और अगले दिन, मैंने आपको पहले बताया है, अगले दिन यानी द्वितीया तिथि को व्रत खोला जाता है। इससे सबसे कठोर एकादशियों में से एक माना जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही पूरी रात जाकर भगवान विष्णु से संबंधित भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े, खाना, पानी, वस्त्र आदि का दान करने का भी इसमें नियम है। तो आपके सामर्थ्य के अनुसार आपसे जो हो सके, जो बन पड़ सके, आप जरूर कीजिएगा। आपके घर जो आए इसको जरूर पानी पिलाइएगा। वैसे तो पिलाइएगा, हमेशा ही पिलाइएगा। अगर आपके घर जो भी पानी पीने आए, गर्मी का मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा। और चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ उपाय जो आप निर्जला एकादशी के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, आप निर्जला एकादशी के दिन कुछ उपाय भी कर सकते हैं जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल देती हैं। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ कि आप निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए जल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन पानी, शरबत, पीले वस्त्र और चप्पल का दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है।
निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से लाभ हो सकता है। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना उत्तम फलदायी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये सब बातें थी जो मैंने आपको बता दी कि आप क्या उपाय कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें किन चीज़ों से बचाव करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। हो सके तो आप मौन व्रत रख लीजिए, सबसे बेहतरीन तरीका। निर्जला एकादशी के दिन चावल खाने से बचना चाहिए। वैसे तो हर एकादशी में चावल खाने के लिए मना किया जाता है, कोई भी अनाज खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन चावल मेन है। लेकिन निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी के रूप में मनाई जाती है, तो हो सके तो अगर आप और एकादशी पे नहीं मानते हैं तो कम से कम निर्जला एकादशी के दिन चावल ना खाएं। चावल खाने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाला कीड़ा बनता है, ऐसे कहा गया है। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ ना लौटाएं। अगर कोई आपके द्वार पर आए, कुछ भिक्षा की याचना करे, तो आप कुछ ना कुछ उसे जरूर दें, उसे खाली हाथ न लौटाएं। इस दिन व्रत वाले को दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। आप वो उठे, भजन करे, कीर्तन करे, ऐसा कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन ग्रह क्लेश से बचना चाहिए, वरना व्यक्ति परेशानी में पड़ सकता है। इस दिन तुलसी पौधे में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी भी व्रत रखती है। दोस्तों, अब आप कहेंगे इतनी गर्मी हो रही है और तुलसी में अगर हम तुलसी के पौधे में हम जल ना डालें तो वो थोड़ा सा मुरझा जाएगी। तो आप उसके लिए क्या करें, आप उससे एक दिन पहले उस तुलसी जी के पौधे में अच्छे से जल डाल दें, ताकि अगले दिन तक भी उनका काम हो जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। निर्जला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। दोस्तों, आजकल के जीवन में जिंदगी के हर पल पे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, अगले पल क्या होगा। ऐसे में अगर हमें निर्जला एकादशी जैसा शुभ दिन मिल रहा है श्री हरि की उपासना के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। तो आप भी निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, दान आदि कीजिए। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर से जरूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे।